नमस्ते बच्चों, आज हम 10th क्लास की हिंदी क्षितिज का छठा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय पढ़ते हैं हम सबसे पहले। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि थे। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी नगरी में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद थे। ये विद्या अनुरागी थे जिन्हें लोग सुंगनी साहू कह करके बुलाते थे। जयशंकर प्रसाद जी की शुरू की जो शिक्षा थी, प्रारंभिक शिक्षा, वह घर पर ही हुई थी। बाद में इन्हें क्वींस कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा गया। बचपन से ही इनकी रुचि साहित्य की ओर थी। इंदु नामक मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। इन्होंने अनेक रचनाएं लिखी जिनमें कुछ महत्वपूर्ण हैं। इनके द्वारा लिखा गया जो काव्य है वह है आंसू, लहर, झरना, कामायनी, प्रेम पथिक, चित्राधार। नाटक ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, राजेश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एक घूंट। उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती। कहानी आकाशदीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, गुंडा, आंधी, छाया, इंद्रजाल। निबंध काव्यकला तथा अन्य निबंध। प्रसाद जी की प्रतिभा बहुमुखी है। छायावादी कवियों में यह सबसे आगे, यानी इनका स्थान विशेष है। कामायनी इनका अन्यतम काव्य ग्रंथ है जिसकी तुलना संसार के श्रेष्ठ काव्यों से की जाती है। सत्यम शिवम सुंदरम का जीता जागता रूप प्रसाद के काव्यों में मिलता है। इसके बाद है इनका पाठ परिचय। जयशंकर प्रसाद ईश्वर की स्तुति करते हुए कवि ने उसकी सर्वव्यापकता, सौंदर्य, शक्तिमत्ता का गुणगान किया है। चंद्र किरणें ईश्वरीय प्रकाश को व्यक्त करती है। चंद्रिका उसकी मुस्कान को तथा नदियों का कल कल आवाज़ उसके बुलावे को व्यक्त करता है। ईश्वर की कृपा होने पर ही मनुष्य के समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, अर्थात मनुष्य के सारे कार्य ही पूरे हो जाते हैं। अब हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता प्रभु का सरलार्थ करेंगे। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। इसमें कवि कहता है कि हे प्रभु, चंद्रमा की विशाल किरणें, स्वच्छ किरणें तेरे प्रकाश को बता रही है। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। अनादि यानी जिसका आरंभ ज्ञात न हो। कौन? भगवान। अनंत जिसका अंत पता न हो, वो ईश्वर संसार को लीला दिखा रहा है, अर्थात खेल दिखा रहा है। तेरी दया का कितना ये देखना है तो देखे सागर। कवि कहता है कि यदि कोई ईश्वर की दया को देखना चाहता है तो उसे सागर यानी समुद्र के विस्तार को देख लेना चाहिए। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही है। कवि कहता है कि जन जन के प्यारे ईश्वर इस समुद्र में निरंतर उठ रही लहरें अपनी आवाज़ में तेरी ही प्रशंसा का गीत गाती रहती है। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रिका को। कवि कहता है कि जो व्यक्ति उस परमात्मा की मुस्कान
मधुर मुस्कान का अनुमान करना चाहता है, उसे चांदनी को देख लेना चाहिए। तुम्हारे हंसने की धुनी में नदियाँ निनाद करती ही जा रही है। यदि तुम उसकी मधुर हंसी की आवाज़ सुनना चाहते हो तो नदियों के बहने की जो कल कल करती हुई आवाज़ है उसे सुन सकते हो। यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला। कवि कहता है कि यदि तुम्हें उस परमात्मा के रात में दीपकों की पंक्तियों से चमकते हुए विशाल मंदिर की झलक देखना चाहते हो तो तारागण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। तो फिर उस नीले आकाश में झिलमिलाते हुए असंख्य तारों को देखो। वह प्रभु कैसा अनोखा और प्रकाशमय है। अनूठा यानी अनोखा। प्रभु प्रेममय प्रकाश तुम हो, प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली। कवि भावुक होकर कहता है कि हे मेरे प्रभु, प्रेम रूपी प्रकाश को फैलाने वाले तुम ही हो। यह सारी प्रकृति कमलिनी को खिलाने वाले अंशुमाली सूर्य तुम ही हो। अर्थात कवि कहता है कि हे मेरे प्रभु, प्रेम रूपी वर्षा के प्रकाश को फैलाने वाले तुम ही हो। ये सारी प्रकृति रूपी कमलिनी को खिलाने वाले सूर्य तुम ही हो। असीम उपवन के तुम हो माली, जिसकी कोई सीमा न हो। असीम का अर्थ होता है जिसकी कोई सीमा न हो, जिसकी कोई सीमा नहीं हो, ऐसे बगीचे के माली तुम ही हो। धरा बराबर बता रही है। यह बात पृथ्वी लगातार बता रही है। जो तेरी होवे दया दयानिधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। कवि कहता है कि हे दया के भंडार भगवान, यदि आपकी दया सभी जीवों पर हो जाए तो उसके मन की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। सभी ये कहते पुकार करके सारा संसार इस बात को पुकार पुकार कर कह रहा है। यही तो आशा दिला रही है और यही आशा दिला रही है कि मेरी भी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे आप। इस पाठ के सरलार्थ को अच्छी तरह से करें। जो समझ में नहीं आए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।